2 मुहर्रम को आप चाहते थे कोफा जाना, रास्ता रोका गया, आपको करबला की तरफ मोड़ा गया, आप करबला आए, 2 मुहर्रम को करबला पहुँचे हैं और आपने खेमे नस्ब किए फुरात के किनारे, और फिर बाद में उमर साद आ गया, गालिबन वो 4 मुहर्रम को आए हैं। 2 मुहर्रम को तो हुर था साथ, 4 मुहर्रम को उमर साद आया है। उमर साद ने खेमे उठाने का हुक्म दिया और वहाँ पर उस पर इमाम हुसैन के असहाब और उमर साद के लश्कर के दरमियान थोड़े से हालात ख़राब भी हुए, झगड़े की कैफियत भी पैदा हो गई और वो मुसिर थे कि अभी इसी वक्त इनके साथ जंग की जाए, इसलिए कि अभी इनकी तादाद कम है और कम तादाद के साथ हम निमट सकते हैं, बाद में जब तादाद ज़्यादा होगी तो मसला मुश्किल हो जाएगा। और हज़रत अबू अब्दुल्लाह तक बात पहुँची तो आपने फरमाया कि हम कभी जंग का आगाज़ नहीं करेंगे। एक मेयार दे दिया हज़रत अबू अब्दुल्लाह ने। वाक़ई देखें अक़वाम आलम में आज अगर कोई भी जंग का आगाज़ न करे तो जंग कहाँ से होगी? नहीं होगी, जंग नहीं होगी, यानी हम जंग का आगाज़ नहीं करेंगे। ये एक बहुत ज़बरदस्त जुमला है कि हम कभी भी जंग का आगाज़ नहीं करेंगे। इनकी जानिब से तो कभी हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं, बिल्कुल। और फिर आपने फरमाया कि अगर हम इस वक्त लड़ते हैं तो आने वाली कौमों की नज़र में ऐसा होगा कि हम पानी पे लड़े हैं, जो हमारा असल मिशन है वो दब जाएगा। यानी अभी चूंकि पानी के ऊपर झगड़ा हो रहा था, बहुत अहम नुक्ते की तरफ जी, आप जा रहे हैं। यानी बहुत पानी के ऊपर झगड़ा हो रहा था कि हम पानी से नहीं हटेंगे, वो पानी से हटाना चाह रहे थे। अगर इस वक्त जंग क्या होती बात है अल्लामा साहब, तो लोग समझते कि जनाब बाद में आने वाली नस्लें समझती कि ये पानी पे झगड़ा हुआ था, जो असल मिशन था वो दब जाता। ऐसा ही है। इसलिए हज़रत अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन ने मज़लूमियत को कबूल किया, लेकिन उस मिशन पर आँच आने नहीं दी। और वो मिशन क्या है? इहया कलिमतुल्लाह। अल्लाह, यानी हज़रत अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन ने इहया कलिमतुल्लाह के लिए सारी कुर्बानियाँ दी हैं, जंग उसके लिए की है। सामने वाले तागूत थे और तागूत के मुकाबले में टकरा गए हैं, और ये कुरान की आयात पर अमल था जो हज़रत अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन ने किया। अल्लज़ीना इज्तनबुत तागूत, वो लोग कि जो तागूत से इज्तनाब करते हैं, तागूत से दूरी अख्तियार करते हैं और उसकी बंदगी नहीं करते हैं। व अनाबू इलल्लाह, और वाक़ई करबला इनाबे इलल्लाह का मज़हर है। क्या बात है, इन खुदा की तरफ लौटना। आपने शब आशूर की तरफ इशारा किया। 9 मुहर्रम को हज़रत अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन अपने खेमे के बाहर कुर्सी पर थोड़ी देर के लिए आराम फरमा रहे थे। आपकी शायद आँख लग गई। इस दौरान में घोड़ों के टापों की आवाज़ें आ गई, तो आकर किसी ने खबर दी हज़रत अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन को कि हमला हो गया है शायद। तो हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास आए और आकर आपने हज़रत अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन से फरमाया कि आका हमला हो गया। खूब गौर कीजिएगा, ये जो लफ्ज़ फरमाते हैं हमला हो गया, इसका मतलब यह है कि आपने फरमाया था जब तक वो हमला नहीं करेंगे हम जंग नहीं करेंगे। हमला हो गया यानी अब जंग की इजाज़त मुझे दें। यानी ये हमला हो गया जो हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास फरमाते हैं, ये दर हकीकत अपने लिए जंग की इजाज़त मांगते हैं हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बेनफ़्सी अंत या अख़ी। अजब जुमला है ये, अजब जुमला है। बात है, मेरी जान तुम पर कुर्बान हो ए मेरे भाई। माशाअल्लाह। जाओ इनके पास और एक रात मांगो, वो आपकी ताबीर में ले लूँगा या आर्यतन, और कहूँगा एक रात इनसे मांगो और इन्हें मोहलत दो ताकि ये कुफ्र और ज़लालत और गुमराही से निकल जाए, सुभान अल्लाह, सोचने पे मजबूर हो जाएं। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास गए, इजाज़त मांगी और वो एक रात मिल गई, हमला टल गया। उस हमले के टलने के नतीजे में एक और हज़रत अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन को मैसर हुआ, और अगर वहाँ पर उसी वक्त हमला होता, जंग होती, तो शायद हुर को संभलने का वक्त न मिलता। क्या बात है, उस रात का नतीजा हुर है। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास ने जो रात मांगी थी उनसे, उस रात का नतीजा हुर है।